नमस्कार, गांगोल शहर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं उर्वशी। अरवल में जिलाधिकारी रविशंकर चौधरी ने कई क्वारंटीन सेंटरों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने क्वारंटीन सेंटर में रहने वाले प्रवासियों को नियमित रूप से नाश्ता तथा भोजन के साथ साथ अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। बाढ़ में कोरोना पॉजिटिवों की संख्या बढ़कर 50 पार हो गई है, जिसके कारण प्रशासन को क्वारंटीन सेंटर की संख्या बढ़ाने और बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने की बेचैनी भी बढ़ गई है। और इन सबके बीच सती स्थान शमशान घाट पर आने वाली शव यात्रा का सिलसिला जारी है। कारण चाहे जो भी हो, लेकिन प्रशासन इस पर बंदिश लगाने में नाकाम साबित हुआ है। बाढ़ के सवेरा मोड़ पर मुंबई, दिल्ली और पंजाब से अपने घर लौट रहे 200 प्रवासी मजदूर एक जगह इकट्ठा हो गए। मजदूरों ने पूछताछ में बताया कि लौटकर पटना से ट्रक के जरिए यहां पहुंचे हैं। मीडिया की पहल पर सभी श्रमिकों के लिए जिला प्रशासन ने वाहन की व्यवस्था की। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगल से तेंदुआ भटककर रिहायशी इलाके में घुस गया। मामला वाल्मीकि नगर के धनगरिया टोला का है, जहां तेंदुए ने एक घर में घुसकर 2 लोगों को जख्मी कर दिया और उस घर में ही तेंदुए ने डेरा डाल दिया। तेंदुए की खबर के बाद गांव में अफरा तफरी मच गई है। बागा शहर के क्वारंटीन सेंटर पर प्रवासी मजदूरों ने हंगामा किया है। मजदूरों ने नेशनल हाईवे को भी जाम कर दिया और मौके पर पहुंची पुलिस ने लाठियां भांजी, तब मामला काबू में आया। शहर के डीएम एकेडमी क्वारंटीन सेंटर पर रह रहे प्रवासी मजदूरों ने जमकर हंगामा किया। हंगामा के बाद वे लोग NH 727 पर उतर गए और सड़क जाम कर नारेबाजी करने लगे। प्रवासी मजदूरों का आरोप है कि प्रशासन की ओर से सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाएं नहीं दी जा रही है। मजदूरों ने आरोप लगाया कि न तो समय से खाना मिल रहा है और न ही रहने के लिए उचित व्यवस्था है। जांच में भी प्रशासन लापरवाही बरत रहा है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची नगर थाना की पुलिस ने आंशिक बल प्रयोग करते हुए मामले को शांत कराया और प्रवासियों को फिर से केंद्र पर शिफ्ट करवाया। बिहटा में खाना बनाने के दौरान गैस सिलेंडर फटने से घर में आग लग गई, जिसमें 3 लोग झुलस गए हैं। 3 की स्थिति को देखते हुए पटना रेफर किया गया। घटना की जानकारी प्राप्त होते ही मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना बिहटा थाना क्षेत्रों के श्रीरामपुर गांव की है। झारखंड में शराब की बिक्री शुरू हो गई है। बोकारो में भी सुबह 7 बजते ही दुकानें खुल गई। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोगों को शराब मिलनी शुरू हो गई है। प्रशासन के निर्देश पर शराब व्यवसायी दुकान में सीसीटीवी कैमरे के साथ ही बैरिकेडिंग कर लोगों को लाइन से आने को लेकर व्यवस्था की है, ताकि किसी प्रकार का गाइडलाइन का उल्लंघन न हो सके। वहीं प्रशासन की ओर से पुलिस की पेट्रोलिंग गश्ती पार्टी लगातार शराब दुकानों पर नजर रखे हुए है। सिटी डीएसपी ज्ञान रंजन स्वयं 7 बजे से शहर के विभिन्न शराब दुकानों का जायजा लिया और कहा कि जो नियम है उसका पालन दुकानदार कर रहे हैं और नहीं करने वालों पर कार्रवाई की बात कही। बोकारो एसपी चंदन कुमार झा आज शिक्षक की भूमिका में नजर आए। एसपी ने आज जिले के 10वीं के विद्यार्थियों को ऑनलाइन स्मार्ट क्लास के माध्यम से गणित पढ़ाया। छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा देने के क्रम में पुलिस अधीक्षक ने बच्चों को गणित की शिक्षा के दौरान उन्हें द्विघातीय समीकरण पढ़ाया। उत्तर प्रदेश सहित अन्य प्रदेशों के कुछ बंजारे बक्सर जिले में फंसे हुए और जाने की व्यवस्था नहीं मिल रही है। लिहाजा गुस्साए लोगों ने समारा नाले का घेराव किया। आक्रोशित लोगों को देखकर अधिकारियों के हाथ पांव फूलने लगे। आनंद फानन में उन्हें किसी तरह से समझा बुझाकर वहां से हटाया गया। डीएम ने बताया कि दूसरे राज्यों के कई लोग बक्सर में फंसे हुए हैं। राज्य के संबंधित अधिकारियों को सूचना दे दी गई है। वह जैसे ही कुछ फैसला आएगा सभी को उनके जिलों तक भेजा जाएगा। चतरा के नोनगांव पंचायत सचिवालय में बने क्वारंटीन केंद्र में खाने में कीड़ा निकलने से प्रवासी मजदूरों ने हंगामा किया और खाना खाने से इनकार किया। मजदूरों ने इसकी शिकायत मुखिया से लेकर आला अधिकारियों से की, परंतु उन्हें कोई सुनने को तैयार नहीं था। एक युवक द्वारा उन्हें सत्तू की व्यवस्था की गई, तब मजदूरों ने एक गिलास सत्तू का शरबत पीकर दिन भर गुजारा किया। चतरा समरालय परिसर से उपायुक्त जितेंद्र कुमार सिंह ने कुपोषित उपचार चलंत वाहन को हरी झंडी दिखाकर क्षेत्र भ्रमण के लिए रवाना किया। इस मौके पर उपायुक्त ने कहा कि कुपोषित उपचार कार्य के माध्यम से कुपोषण उपचार केंद्र द्वारा मिलने वाली सारी सुविधाओं का लाभ जिले के सुदूरवर्ती गांव में निवास करने वाले ग्रामीणों को मिलेगा। गुजरात के सूरत से विशेष ट्रेन से तकरीबन 1800 श्रमिक जसीडीह स्टेशन पहुंचे। जिला प्रशासन ने उनके घर वापसी पर स्वागत किया। जसीडीह स्टेशन में डॉक्टरों की टीम के साथ सभी श्रमिकों की स्वास्थ्य की जांच की गई। शहीद भगत सिंह चौक के पास NH 58 पर
एक 6 लोडेड ट्रैक्टर पलट जाने से उस पर सवार 2 मजदूर दब गए, जिसमें से एक को घायल अवस्था में पुलिस ने एम्स भेज दिया। वहीं दूसरे दबे हुए मजदूर के शव को पुलिस कर्मियों ने छल से हटाकर निकाला। हजारीबाग के डीसी भुवनेश्वर प्रताप सिंह ने बताया कि कटकम, सांडी, बरकट्टा, बरही और शहरी क्षेत्र के कुर्रा चौक से कोरोना मरीज मिले हैं। ये सभी मरीज मुंबई से कुछ दिन पहले ही लौटे थे। इन सभी मरीजों को पहले से क्वारंटीन होम में रखा गया था। उन्होंने बताया कि चिंता की कोई बात नहीं है, इन सभी को हजारीबाग पहुंचते ही क्वारंटाइन कर दिया गया था। उम्मीद की जा रही कि किसी के संपर्क में नहीं आए होंगे। पटना में जारी लॉकडाउन के बीच दानापुर से जो तस्वीर सामने है वो हैरान करने वाली। दानापुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर सैकड़ों की संख्या में लोग जमा हो गए, लिहाजा इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। बताया जा रहा है कि दानापुर से हाजीपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी जाने वाली ट्रेनों का लोग इंतजार कर रहे थे। झारखंड में शराब की बिक्री शुरू हो गई है। लॉकडाउन 4 के बीच शराब 20 से 22% के अधिक मूल्य पर बिक्री हो रही है। रांची के सभी 2 शराब दुकानों में सामाजिक दूरी के नियमों का पालन कराते हुए शराब की बिक्री की जा रही है। रांची में शराब की दुकानों में भीड़ नहीं है। भागलपुर और बांका जिले में हाल के दिनों में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है। इसको लेकर गोड्डा पुलिस ने सुरक्षा के मद्देनजर सीमावर्ती क्षेत्रों में सतर्कता को बढ़ा दिया है। बिहार से झारखंड आने वाले लोगों पर कड़ी निगरानी की जा रही है। गोड्डा पुलिस अधीक्षक YS रमेश ने लोगों की आवाजाही पर सख्ती से रोक के निर्देश दिए। इस दौरान एसपी ने बिहार की सीमा से लगने वाले चेक पोस्ट का निरीक्षण किया। लॉकडाउन की वजह से सभी ढाबे, होटल बंद हो गए हैं। लोग का घरों से निकलना बंद हो गया है। इसकी मार अब बेजुबान लावारिस जानवरों पर देखने को मिल रही है। खाना नहीं मिलने और कई दिनों तक भूखे रहने की वजह से कुत्ते अब हिंसक होने लगे हैं। गोपालगंज में श्री साई सेवा संस्था द्वारा मीरगंज शहर के सभी लावारिस कुत्तों के लिए दिन के हिसाब से खाना खिलाया जाता है। इस संस्था से जुड़े सदस्य सप्ताह में 2 दिन खाना लेकर सड़कों पर उतरते हैं। गोपालगंज में मौसम बदल गया है। वहां तेज हवा के साथ झमाझम बारिश हुई है। झमाझम बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। जामताड़ा प्रखंड के बुदुडी गांव की आधा दर्जन महिला राशन कार्ड बनाने के लिए प्रखंड कार्यालय का चक्कर लगा रही थी, परंतु ना तो उनको राशन कार्ड बन रहा है और ना ही उन्हें अनाज दिया जा रहा है, जिसके कारण वे लोग परेशान हैं। महिलाओं का कहना है कि कोई 2 साल पहले तो कोई 3 साल पहले आवेदन किया था, लेकिन अभी तक उन लोगों का राशन कार्ड नहीं बना है। चेन्नई से पैदल चलकर 90 मजदूर का दल जमशेदपुर पहुंचा। बताया जा रहा है कि सभी मजदूर बिहार के समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और पूर्वी चंपारण के रहने वाले हैं। वहां ये लोग टाइल्स कंपनी में काम करते थे। जमशेदपुर में चक्रवाती तूफान को लेकर हो रही बारिश के बीच 55 दिनों के बाद शहर के बाजारों में शराब दुकानें खुलते ही लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। बारिश में भीगते छाते और रेनकोट के सहारे लोग शराब दुकानों में पहुंचे और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए सुबह से ही शराब की दुकानों पर लाइन में खड़े दिखे। जमशेदपुर के कदमा, सोनारी, साक्षी, बिष्टुपुर, जुगसलाई, मानगू समेत अन्य जगहों पर भी लोगों की काफी भीड़ नजर आई। बंगाल में काम करने वाले प्रवासी मजदूरों को बंगाल पुलिस झारखंड की सीमा पर उतार दे रही है और वहां से पैदल होकर मजदूर पैदल जाने को विवश है। ऐसा ही मजदूरों का जत्था इन दिनों बंगाल बॉर्डर से सटे विभिन्न मार्गों पर देखे जा रहे हैं। अहले सुबह नाला प्रखंड के महेश मुंडाघाट, मीजाम और कानगोई बॉर्डर से सटे इलाकों में मजदूरों को सब परिवार पैदल जाते देखा जा रहा है। कई मजदूरों ने बताया कि बंगाल पुलिस गाड़ी से बॉर्डर पर लाकर उतार दे रही है, उसके बाद वे लोग पैदल घर जाने की विवश है। कुछ मजदूर बिहार के भागलपुर, जमुई तथा सहरसा जा रहे हैं, जबकि कुछ मजदूर देवघर, दुमका तथा पाकुड़ जा रहे हैं। इन जत्थों में पुरुष के अलावा महिला तथा छोटे छोटे बच्चे भी शामिल है। कोई चप्पल पहने हुए तो कोई खाली पैर चलने को विवश है। रास्ते में लोगों द्वारा इन लोगों को बिस्किट तथा अन्य सामान्य सहायता के रूप में दी जा रही है। स्वच्छता में रैंकिंग के तहत अर्बन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जमशेदपुर शहर को 3 स्टार रेटिंग दी गई है। पूरे झारखंड, बिहार और ओडिशा राज्य में केवल जमशेदपुर शहर को यह दर्जा प्राप्त हुआ। आपको बता दें कि स्वच्छता सर्वेक्षण के शुरुआत से ही जमशेदपुर लगातार बेहतर प्रदर्शन करता रहा है और स्वच्छता के दिशा में लगातार बेहतर रैंकिंग प्राप्त करते आया है। रोहतास के बीजेपी एमएलसी संतोष सिंह ने प्रवासी मजदूरों के बीच भोजन का वितरण किया। एमएलसी समेत कई समाजसेवी और जनप्रतिनिधि द्वारा NH2 से गुजरने वाले प्रवासी मजदूरों के बीच नाश्ता, फल और पानी का वितरण किया जा रहा है।
कटिहार के अहमदाबाद प्रखंड में भी लगातार प्रवासी मजदूरों का आगमन जारी है। कोई पैदल आ रहा है तो कोई ट्रक में भरकर। हालांकि प्रशासन के द्वारा प्रवासी मजदूरों को जांच कर क्वारंटीन सेंटर में भेजा गया, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग आए हैं जिनका किसी भी प्रकार का न कोई जांच हो पाया है और न ही उसे क्वारंटाइन किया गया। इस महामारी का खतरा बना हुआ है। कटिहार में सीमापुर के एक समाजसेवी मोहम्मद आजाद गरीबों के घर जा जाकर जरूरतमंदों के बीच साड़ी मास्क का वितरण कर रहे हैं। वहीं समाजसेवी मोहम्मद आजाद ने बताया कि ईद में कोई परिवार भूखा ना सो, इसलिए हम लोग घर जाकर जरूरतमंदों के बीच जरूरी सामान का वितरण कर रहे हैं। सिवान सदर अस्पताल में बाहर जाने वालों की भीड़ ज्यादा लग रही है। दरअसल जो लोग दूसरे राज्य में जाना चाहते हैं उनके लिए सदर अस्पताल में जांच प्रक्रिया हो रही है, जिसको लेकर अस्पतालों में भीड़ ज्यादा देखने को मिल रही है। एसटीएफ ने 50,000 का इनामी अपराधी उमेश यादव को गिरफ्तार किया। लूट, डकैती और हत्या के आरोपों में उमेश फरार चल रहा है। पूर्व मुखिया प्रद्युमन लाल की हत्या का भी वो आरोपी है। कैमूर में नुआन थाना क्षेत्र के बिंदपुरवा गांव में जमीनी विवाद को लेकर हिंसक झड़प हुई। दोनों पक्षों के बीच लाठी डंडे के साथ साथ गोली भी चली, जिसमें दोनों पक्षों के आधा दर्जन लोग घायल हो गए। एक पक्ष के पूर्व मुखिया पति श्याम नारायण बिंद सहित 3 लोगों को गोली लगी। पूर्व मुखिया पति की हालत नाजुक देखकर वाराणसी रेफर कर दिया गया, तो दूसरे पक्ष के लोगों को लाठी डंडे के मारपीट में चोटें आई हैं। घटना की सूचना मिलते मौके पर पहुंची पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके पास एक लाइसेंसी बंदूक 25 कारतूस को जब्त किया गया। कैमूर एसपी दिलनवाज अहमद ने बताया कि जमीन से बिट्टे निकालने को लेकर 2 पक्ष उलझ गए, जिसमें लाठी डंडे और गोली चली। आधा दर्जन लोग घायल है। उसमें गोली चली है और 3 व्यक्ति जख्मी हुए हैं। इसमें एक पूर्व मुखिया भी है और 6 व्यक्ति इसमें से जो नामजद अभियुक्त थे उनकी गिरफ्तारी हुई है। और घटना में प्रयुक्त जो हथियार है बंदूक जब्त हुआ है, 25 गोली भी जब्त हुआ है। बाकी पुलिस अभी छापामारी और खगड़िया में 5 दिनों के अंदर 3 प्रवासियों की मौत हो गई है, जिसमें 2 मृतक के सैंपलिंग रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ताजा मामला सदर प्रखंड के बछौता गांव का है, जहां एक मजदूर की इलाज के दौरान मौत हो गई। इसका स्वाब नमूना जांच के लिए भेजा गया है। वो श्रमिक स्पेशल ट्रेन से दिल्ली से खगड़िया आया था। ट्रेन से उतरने के दौरान ही उसकी तबियत बिगड़ गई। उसे आनंद फानन में सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 22 वर्षीय युवक ने दम तोड़ दिया। युवक नोएडा में मजदूरी करता था। युवक के शव को परिजनों को सौंप दिया गया। खगड़िया जिले के 3 प्रवासी मजदूरों की अब तक मौत हो चुकी है, जिसमें 2 मौत खगड़िया जिले की में हुई है, जबकि 1 मौत बेगूसराय में हुई है। बछौता का लड़का था, दिल्ली में मजदूरी करता था। खगड़िया स्टेशन पर आया और स्टेशन पर उतरने के बाद उसका तबीयत बहुत ख़राब था। वहाँ स्टेशन पर जो स्टेशन प्रबंधक थे या प्रशासन के लोग जो रिसीव करते थे, वो उनको उठाकर हॉस्पिटल ले गया और हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। अब जब तक जांच नहीं आता है तब तक कैसे पता चला है? ब्लड सैंपलिंग लिया गया? हाँ, लिया गया है। बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। किशनगंज में कोरोना के एक्टिव केस लगातार कम होने से जिला प्रशासन बेहद उत्साहित है। स्वास्थ्य विभाग और एमजीएम मेडिकल कॉलेज के संयुक्त प्रयास से कोरोना के खिलाफ जंग में सफलता मिलती जा रही है। डीएम डॉक्टर आदित्य प्रकाश ने एमजीएम मेडिकल कॉलेज प्रबंधन की प्रशंसा की है। गौरतलब है कि नगर में महेश बतना में चल रहे रूरल हेल्थ सेंटर में कोरोना मरीजों का देखभाल किया जाता है। ये केंद्र एमजीएम कॉलेज की ओर से संचालित की गई है। एक छोटे से जिले में मेडिकल क्रांति से लोग बेहद खुश हैं। कोविड सेंटर से फिर 2 मरीजों को विदाई दी गई। बहुत ही अच्छा तालमेल है और यही कारण है कि बहुत जल्दी ही कोरोना पॉजिटिव केस जो है निगेटिव हो करके अपने घर जा रहे हैं, कोरोना मुक्त होकर के अपने घर जा रहे हैं। और किशनगंज जिला इसमें अव्वल रहेगा पूरे बिहार में। और इतना बड़ा जिला जहाँ पर कि इतने क्वारंटाइन सेंटर भी चल रहे हैं और सब जगह बहुत ही अच्छा माहौल है। और कोविड सेंटर जो यहाँ पर डेडिकेटेड कोविड का ट्रीटमेंट का सेंटर बना है, ये निश्चित रूप से सभी रोगी को ठीक करके यहाँ से भेजेंगे। इसकी मधुबनी में सहारघाट थाना क्षेत्र के मध्य विद्यालय स्थित क्वारंटीन सेंटर में लोगों ने महिला रसोइया के साथ बदसलूकी की और थालियों को फेंक दिया। मामला इतना बढ़ा कि वहां पुलिस बुलानी पड़ी। वही महिला रसोइया का आरोप है कि क्वारंटाइन कराए गए प्रवासियों ने कमरे में बेड तक खाना पहुंचाने की जिद करा, जबकि सुरक्षा किट उपलब्ध नहीं होने के और सोशल डिस्टेंस बनाने की वजह से वो अपने करीब तक खाना लेकर जाने से डरती है। रसोइयों की माने तो उन्होंने थाली में भोजन परोसकर डेस्क पर रख दिया और उन लोगों को थाली उठाकर ले जाने की बात कही। इसके बाद वहां ठहरे लोगों में से एक युवक ने थाली फेंकनी शुरू कर दी। प्रवासियों का आरोप है कि उन्हें घर के तौर तरीके से भोजन नहीं दिया जाता।
मधुबनी में क्वारंटीन सेंटर से 2 विषैले सांप बरामद किए गए हैं। सांप मिलने के बाद से क्वारंटीन सेंटर में रह रहे लोगों में दहशत है। मामला बाबूबरही प्रखंड के चौरही गांव का है। मसौड़ी प्रखंड में क्वारंटीन सेंटर पर रह रहे सैकड़ों प्रवासी मजदूरों को जब जॉब कार्ड बनाया गया ताकि उन्हें घर पर ही काम मिल सके। जॉब कार्ड पेपरलेस व्यवस्था के तहत सिर्फ आधार कार्ड और मोबाइल नंबर पर बनाया गया। नालंदा में प्रवासी मजदूरों को रहने के लिए बनाए गए क्वारंटीन सेंटर में लाखों लाख रुपए खर्च कर हर तरह के इंतजाम किए जाने की सरकार दावा कर रही है, लेकिन क्वारंटीन सेंटर में लूट मचा हुआ है। प्रवासियों को नाश्ता भोजन तो दूर पानी तक की व्यवस्था नहीं की गई है। बद इंतजामी के कारण प्रवासी अपने घर से भोजन मंगवाकर समय गुजार रहे हैं। मामला हिलसा प्रखंड के अकबरपुर पंचायत का है, जहां अकबरपुर क्वारंटाइन सेंटर में कुल 55 प्रवासी मजदूर रह रहे हैं, जहां बद इंतजामी को देखकर प्रवासी काफी नाराज है। प्रवासियों का कहना है कि हम लोगों को ना तो मच्छरदानी मिला है और न ही स्नान करने के लिए साबुन, बाल्टी, मग। नाश्ता तो कभी मिला ही नहीं है। भोजन कभी कभार मिलता है, वो भी खाने लायक नहीं होता। शिकायत करने पर मुखिया प्रतिनिधि के द्वारा बोला जाता है कि जो मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा। रहना है तो रहो, नहीं तो जा सकते हो। कपड़ों की दुकानें खुलने के बाद मुजफ्फरपुर के मेन मार्केट मोतीझील में जाम लग गया है। इस दौरान लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई। नवादा में रजौली के गंगटा से पुलिस ने नक्सली तुलसी यादव को गिरफ्तार किया। अधिकारियों ने बताया कि तुलसी यादव 17 वर्षों से फरार चल रहा था। महाराष्ट्र के औरंगाबाद से श्रमिकों को लेकर स्पेशल ट्रेन डाल्टनगंज पहुंची। ट्रेन में पलामू के 202, गढ़वा के 381 के अलावा बिहार के 20 और यूपी के 3 श्रमिक सवार थे। कशिश की अपील है कि कमजोर दिल वाले इस खबर को ना देखें, क्योंकि तस्वीर आपको विचलित कर सकती है। दरअसल पटना की कुम्हार ओवर ब्रिज स्थित एक बिल्डिंग के बालकनी से एक बच्चा के गिरने की लाइव तस्वीरें सामने आई है। बच्चा छत से गिरने के बाद वो करीब 30 मिनट तक सड़क पर तड़पता रहा, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। बाद में एक शख्स की नजर पड़ी तो उसने शोर मचाना शुरू किया, जिसके बाद परिजनों और आसपास के लोगों को जानकारी हुई। आनंद फानंद में बच्चे को अस्पताल ले जाया गया, जहां बच्चे का इलाज किया जा रहा है। निजी नर्सिंग होम के डॉक्टरों ने बताया कि कई जगह पर फ्रैक्चर हुआ है। फिलहाल बच्चे की हालत गंभीर है। राजधानी पटना में आम लोगों की परेशानी को देखते हुए लॉकडाउन 4 में परिवहन सचिव संजय अग्रवाल ने ऑड और इवन के तर्ज पर ई रिक्शा और ऑटो के परिचालन को शुरू कर दिया है। इसके लिए जिलाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक या पुलिस अधीक्षक को लॉकडाउन 4 का पालन कराने का निर्देश भी दिया गया, जिसमें जिला के अंदर ऑड और इवन रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को वाहन चलाई जाएगी। वहीं ऑड नंबर वाले मंगलवार, गुरुवार, शनिवार एवं रविवार को वाहन चलाएंगे। वहीं पटना सिटी के चौक शिकारपुर एवं पटना साहिब स्टेशन के समेत ई रिक्शा और ऑटो चालकों की लंबी कतारें भी देखने को मिली। वहीं ऑटो और ई रिक्शा में ड्राइवर के अतिरिक्त मात्र 2 व्यक्तियों की बैठने की अनुमति दी गई है। पटना जिलाधिकारी कुमार रवि ने बताया कि पटना में जो भी ऑटो ई रिक्शा चलेंगे उसमें ड्राइवर के साथ मात्र 2 यात्री यात्रा कर सकेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर यह आदेश दिया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि यात्रियों से 2 गुना किराया देना होगा, क्योंकि सवारियों की संख्या कम है। पटना में जिला प्रशासन के आदेश पर विरोध शुरू हो गया। जिला प्रशासन ने ऑटो में सिर्फ 2 पैसेंजर को बैठाने का आदेश दिया था। ऑटो ड्राइवरों ने आज पटना जंक्शन के समीप मौन प्रदर्शन किया और मांग की कि 2 पैसेंजर को बैठने से होने वाली आमदनी तेल भरने में ही चली जाएगी, तो फिर उनका भरण पोषण कैसे होगा। पटना जिलाधिकारी कुमार रवि ने राजधानी राज्य के कई इलाकों का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने कई दुकानों का निरीक्षण भी किया। आपको बता दें कि लॉकडाउन में जिन दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई, वैसे दुकानों का उन्होंने निरीक्षण किया। साथ ही गांधी मैदान, एग्जीबिशन रोड, डाक बंगला और इनकम टैक्स के कई दुकानों का निरीक्षण किया। विशेषकर उन रेस्टोरेंट का जायजा लिया जो होम डिलीवरी कर रहे हैं। पटना सिटी में फतुहा प्रखंड के बीबीपुर गांव में करीब 100 असहाय गरीब दिव्यांगों के बीच राशन का वितरण किया गया। राशन वितरण के लिए दुबई में अपना व्यवसाय करने वाली यहां के स्थानीय निवासी इंद्रजीत सिंह ने गरीबों की मदद के लिए हाथ बढ़ाए और युवा साथियों को दुबई से पैसा ट्रांसफर कर युवाओं का मनोबल बढ़ाया। राजधानी पटना के तारामंडल के पास चंपारण मीट हाउस में आग लग गई। आग लगने की सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दमकल की 2 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है लॉकडाउन में प्रशासन से छुपाकर रेस्टोरेंट चलाया जा रहा था।
पटना सिटी के फतुहा हाई स्कूल क्वारंटाइन सेंटर से 14 दिन पूरा करने वाले 21 प्रवासियों को फूलमाला पहनाकर विदा किया गया। बीडीओ मृत्युंजय कुमार, चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर एस राय ने सभी 21 लोगों को प्रमाण पत्र और गिफ्ट देकर विदा किया एवं घर पर भी 7 दिनों तक क्वारंटाइन रहने की अपील की। झारखंड में आज से शराब की बिक्री शुरू हो गई है। लॉकडाउन 4 के बीच शराब 20 से 22% के अधिक मूल्य पर बिक रहा है। रांची के सभी शराब दुकानों में सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए शराब की बिक्री हो रही है। रांची में सचिवालय में मार्केटिंग बोर्ड की बैठक आहूत की गई, जिसमें लॉकडाउन के मद्देनजर राज्य में कृषि, पशुपालन और सहकारिता विधि विभाग को बढ़ावा देने और संबंधित कई विभागीय कार्यों की समीक्षा बैठक की गई, जिसमें मंत्रियों सहित सभी विभाग के अधिकारी और कर्मचारी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इस बैठक में शामिल हुए और कई मुद्दों पर चर्चा की गई। रांची में गेल इंडिया लिमिटेड के सहयोग से जिला प्रशासन द्वारा सैनिटाइजेशन का काम करवाया जा रहा है। इसी कड़ी में खाद्य गड्ढा, बस पड़ाव परिसर में सैनिटाइजेशन किया गया। बस कैंप स्टैंड, कैंपस में टिकट काउंटर, दुकानों, पार्किंग एरिया आदि को गेल इंडिया लिमिटेड की टीम ने अच्छी तरह से सैनिटाइज किया। कोरोना महामारी को लेकर पूरा देश लॉकडाउन है और लॉकडाउन ने किसानों की परेशानी को बढ़ा दिया है। किसानों की माने तो उनके खून पसीने की मेहनत खेतों पर ही बर्बाद हो रही है। बाजार नहीं मिलने के कारण सब्जी खेतों पर ही बर्बाद हो जा रहे हैं। किसानों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। सिरसा में पेड़ से लटकता हुआ एक शव बरामद किया गया। घटना सदर थाना क्षेत्र के कोरलाही बाईपास रोड के। शव को देखते ही के लिए ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई। घटना की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सीतामढ़ी में साइकिल व्यवसायी प्रभात हिजरिया को अपराधियों ने गोली मार दी। बताया जा रहा है कि अपराधियों ने 4 गोली मारी। इलाज के दौरान व्यवसायी की मौत हो गई। घटना 30 मिनट बाद तक पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। सुपौल में मरौना प्रखंड के खुखनाहा गांव में सरकार के आदेश का पालन करते हुए सादगी के साथ विवाह समारोह संपन्न हुआ। बीजेपी के युवा नेता के भाई की शादी में कुछ भी लोग ही शामिल हुए। वैशाली में ससुराल वालों ने दहेज के लिए विवाहिता की हत्या कर दी। मामला बेलसर सहायक थाना क्षेत्र के मनोरा गांव की है, जहां ससुराल वालों ने हत्या के बाद शव को गायब कर दिया। आरोपी ससुराल वाले फरार है। मृतका के मायके वालों ने बताया कि उनकी बेटी के साथ ससुराल वालों ने मारपीट कर हत्या कर दी और फिर शव को गायब कर दिया। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई। विवाहिता और आरोपियों की तलाश की जा रही है। अम्फान तूफान का सुपर साइक्लोन अब झारखंड में प्रवेश कर चुका है। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिला में बहरागोड़ा, घाटशिला और पटमदा सहित सरायकेला एवं आसपास के इलाकों में तूफान ने तबाही मचाना शुरू कर दिया। जोरदार आंधी के साथ झमाझम बारिश हो रही है। बंगाल की खाड़ी से उठा तूफान 240 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है। राजधानी पटना से एक युवक का शव बरामद हुआ है। मामला गमकुआ थाना क्षेत्र के बिग हॉस्पिटल का है। बरानाला से युवक का संदिग्ध हालत में शव मिला है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। और इसी के साथ ही फिलहाल लेते हैं। मुझे दे इजाजत। नमस्कार।